लेकर आए हैं। मतलब आज हमारे साथ आई हैं श्रीमती कमलेश कोतवाल दीदी। ये आप लोगों को चेहरे पर विभिन्न मुद्राएं कैसे आती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, इसके बारे में बताएंगी। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं इनके बनाए हुए विभिन्न मुद्राओं वाले कुछ चित्र। तो आप लोगों ने देखा कितने सुंदर सुंदर चित्र थे। कमलेश जी, आपने इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं। और अब आप हमें ये बताइए कि क्या चेहरे में जो ये विभिन्न मुद्राएं दिखाते हैं, जैसे हंसना है, रोना है या सोचना है, तो क्या इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करना पड़ता है? मानव चेहरा एक आईना होता है जिसमें उसके हाव भाव स्वतः ही प्रतिबिंबित होते हैं। इन हाव भावों को साधारण और सरल रेखा द्वारा किस तरह बनाया जाता है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जब भी कोई चेहरा बनाते हैं तो सबसे पहले एक अंडाकार आकृति खींचते हैं। ये बात तो हमारे दर्शक बच्चे पहले भी सीख चुके हैं। आपको याद होगा कमलेश दीदी ने आपको मानवाकृति बनानी सिखाई थी, तब आपने चेहरा बनाना भी सीखा था। तो ये बात तो आप सबको याद होगी कि सबसे पहले अंडाकार आउटलाइन बना लेते हैं चेहरे की और उसके बाद उसे भागों में विभाजित करते हैं। इस प्रकार अंडाकार आकृति बनाई और इसको एक सीधी लाइन के द्वारा दो भागों में आप लोग भी समझ रहे हैं ना? जी। अब इसको हमने 4 भागों में बराबर बराबर बांट लिया और इनको नंबर दे दिया। 0 से 1 में सर का भाग यानी बाल होते हैं, 1 से 2 में माथा होता है, 2 से 3 आँख और नाक और कान का भाग होता है और 3 और 4 में होंठ और ठुड्डी बनती है। तो सबसे पहले हम 3 नंबर को लेते हैं। मतलब नाक से शुरू करते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है। सबसे पहले नाक बनाइए। आप लोग ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी चेहरा बनाते हैं तो सबसे पहले नाक से शुरू करते हैं, क्योंकि नाक से जब नाक बन जाती है तो पता चलता है कि अब दोनों आँखें कहाँ होंगी, होंठ कहाँ होंगे, है ना कमलेश जी? यही तो इसीलिए सबसे पहले आप नाक बनाती हैं। नाक बनाने से दोनों आँखों की दूरी पता चल जाती है कि दोनों आँखों के बीच में कितनी दूरी होती है। इसके बाद 3 और 4 को हमने 2 भागों में बांट लिया। बीच का भाग इस तरह से बनाया। अच्छा, ये आपने होंठ बनाए, आप लोग बना रहे हैं ना? 2 से 3 में कान। अच्छा, ये तो दोनों कान बन गए। अब ये बाल हैं जी। जिस प्रकार आप बनाए तो आप लोगों ने देखा, ये तो एक सीधा साधा चेहरा बन गया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जैसे
इस चेहरे को तो आपने विभिन्न भागों में विभाजित किया है, बांटा है नंबर्स में 4 भागों में। तो क्या जब हम विभिन्न मुद्राएं बनाते हैं तो क्या तब भी इस नाप का ख्याल रखना पड़ता है? हाँ, जब भी आप कोई भी मुद्रा का चेहरा बनाएंगे जी। तो हमेशा अंडाकार ही खींचते हैं। अच्छा, मतलब बेसिक तो यही है, बेस यही मूलभूत रहता है, यही हाँ। है और उसमें कोई छूट नहीं है। छूट नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि जब भी कोई भाव भंगिमा दर्शाएंगे तो उसमें हमारे आँख और होठ का ज़्यादा प्रभाव रहता है। उन्हीं को थोड़ा सा जिस मुद्रा में आएंगे फैल जाते हैं, जैसे हंसने की मुद्रा में हमारे होठ फैल जाते हैं जी। तो उनकी मुद्रा बदल गई। रोने में हाँ, उसी उनके तरह भाव से होते हैं, बदल भाव जाते बदल जाते हैं, लेकिन आकार इसी तरह से रहता है। तो आज आप सबसे पहले ये बताइए कि आज आप सबसे पहले कौन सी मुद्रा वाला चेहरा बनाने जा हंसता रही हैं? चेहरा सभी को अच्छा लगता है तो क्यों ना मुस्कुराते हुए आप चेहरा लोगों को भी बनाएं। हंसना अच्छा लगता है ना? तो आज आप सबसे पहले सीखिए हंसता हुआ चेहरा बनाना। उसके लिए इसी प्रकार एक अंडाकार सबसे पहले अंडाकार आउटलाइन बना लेंगे हाँ, और उसी उसके तरह बाद से 4 जी, भागों में बांट लीजिए और सबसे पहले नाक बनाइए। ये इस तरह से ये देखिए अब? नाक से लगी हुई भौएं बन गई इसके बाद और अब बारी है आँखों आँखों की। की। क्योंकि मुस्कुराता चेहरा है तो थोड़ी पलकें हैं जो तिरछी हो जाती हैं, क्योंकि आँखों में थोड़ी मुस्कुराहट चंचलता भरी हुई है। अच्छा, जैसे अब आपने ये आंखें बनाई तो क्या ऐसा नहीं कभी कर सकते कि मान लीजिए नाक पहले बना दी तो होंठ बना दें पहले और आंखें बाद में बनाएं? उससे भी फर्क पड़ता है क्या? उससे थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि मतलब चेहरा ठीक नहीं बना तो क्यों ना अनुपात के हिसाब से बनाया अच्छा, जाए। मतलब यही है कि ये हमेशा याद रखना चाहिए, बच्चों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि नाक बनाएं, फिर भौं बनाएं, फिर आंखें बनाएं और उसके बाद होंठ बनाएं। क्योंकि नाक बनाने के बाद सबसे पहले आँख पे जाते हैं, जिससे दूरी भी पता चल जाती है और बनाना भी आसान होता है। अब हमने होठ बनाए, क्योंकि मुस्कुराता चेहरा है तो जहाँ दोनों होठ मिलते हैं तो वो लाइन, वो रेखा थोड़ी सी फैल जी जाती है। जी। मुस्कुराते समय हमारी मांसपेशियाँ थोड़ी फैल जाती हैं, तो इस तरह से हल्का से लाइन दे दीजिए। इसी से आपको लगने लगेगा कि ये मुस्कुरा रहा है किसी बात पर। ये देखिए, तो ये तो बन गया हंसता मुस्कुराता चेहरा। लेकिन कमलेश जी, हम एक बार आपसे फिर कहेंगे कि जैसे आपने ये तो पूरे चेहरे में आंखें और होंठ सब पूरा बनाया है, लेकिन ख़ास जो इन लोगों का, इनका जो एक्सप्रेशन है, भाव है, वो आंखों और होंठ से ही दिखाई दे रहा है इसका। तो आप अलग से हमें थोड़ा, जैसे साधारण आँख होती है इससे थोड़ी फ़र्क है, तो आप थोड़ा अलग से हमें बनाकर दिखाइए कि क्या भिन्नता है इन आँखों में जो ये लगने लगी हैं कि ये हंस रही हैं। ये इसकी भवें हो गई इस तरह से। जी। अब आँख क्योंकि मुस्कुरा रही है तो उसकी पलकें थोड़ी सी उठी और तिरछी हाँ, तिरछी हो हंसते जाती हुए हैं। तो चेहरा वैसे भी बहुत हाँ। अच्छा लगने लगता है, ये आंखें देखिए, भी इस तरह सुंदर लगने से। लगती हैं। ये बन गया। अब इसकी जी। ये पलकें, अब इस इतनी सी आँख मात्र से ये लग रहा है कि इसमें खुशी है, प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है। अच्छा, ये तो हुई आँख की बात। जी। अब बारी आती है होठों की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो होठ की है। होठ अगर होठ नहीं हंसेंगे तो सब बेकार। तो अब आप होठ बना के दिखाइए। देखिए, होठ बनाते हैं तो जब दोनों रेखाएं मिलती हैं, दोनों होठ बंद मिलते हैं, तो ये बीच की जो रेखा है वो थोड़ी फैल जाती है। इसी से लगने लगता है कि ये जो है ये हंसते हुए हो। मुस्कुराते हैं। अच्छा, अब हंसता मुस्कुराता चेहरा तो आपने बनाना सिखा दिया, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बच्चों के साथ तो खासकर, यानी कि रोना। तो अब हम चाहते हैं कि आप थोड़ा रोता हुआ चेहरा भी बनाना सिखा दें बच्चों को, तो अच्छा होगा। रोते हुए चेहरे के लिए भी आप अंडाकार तो इसी तरह बनाएंगे। जी। अब क्योंकि रोते समय ज़्यादातर नाक थोड़ी सी चढ़ जाती है, ऊपर सिकुड़ने हाँ, लगती है। रोते हैं बच्चे तो तरह हाँ, तरह का मुंह बन मुंह जाता है, बन नाक जाता भी है चढ़ ना, जाती है, आंखों इसीलिए। से आंसू भी बहने लगते हैं। अब उसके बाद हमने भवें बनाई, क्योंकि रोते समय भवों के आकार भी बदल जाता है। जैसे जी। साधारण आकार होता है, हाँ, उससे उससे थोड़ा फर्क सा हो जाता है। बदल जाता है। तो इतने से लग रहा है कि इसको किसी बात से दुख है और दुख है, ये ये रोने लगा है। अब इसके बाद हमारी बारी आई आँखों की। ज़्यादा रोते समय देखा होगा आपने,
आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ, अगर बंद नहीं भी होती हैं तो वो झुकी इतनी होती है कि वो बंद जैसे जैसी ही लगती हैं। ये बन गई आंखें। अब क्योंकि इन आंखों में आंसू भरे हुए हैं तो थोड़ा सा इस तरह से। अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आंसू गिरा रहे हैं ना, तब तो पता चलेगा कि रो रहा है। अब क्योंकि रोते हैं तो और अब इसके होंठ, नाक और होंठ की दूरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इनका थोड़ा सा अनुपात बदल जाता है। इसमें क्या, होंठ बनते तो उसी जगह से लेकिन इनका आकार नीचे हो जाता है। ये अच्छा, वो रोने के लिए बिल्कुल अजीब सा मुंह हो जाता है, तो उसके सब बदल जाती है भंगिमा। तो इस तरह से ये देखिए, इतने से ही लग रहा है कि किसी बात से दुखी होके रो रहा है। और ये इसकी रेखाओं से ये यहाँ पे मांसपेशियों में थोड़ा अंतर से लगता है कि देखिए ये किसी बात से दुखी होकर रो रहा है। कमलेश जी, आपने इतने आसान तरीके से और इतनी सरल रेखाओं से चेहरे की विभिन्न मुद्राएं बनानी हमारे दर्शक बच्चों को बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने बना ली ना? ज़रा देखें तो हम, और आपके दोस्तों को भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपके दोस्त ने अभी अभी सीख कर बनाया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपने अपने घरों में बैठ के बनाया होगा। आपने देखा कि थोड़ी सी पेंसिल इधर से उधर घुमाई तो हंसता हुआ चेहरा रोता हुआ और रोता हुआ चेहरा हंसता हुआ हो गया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जहाँ मर्जी आए पेंसिल घुमाएं। जैसे आपको दीदी ने बताया है वैसे ही बनाइएगा। अच्छा, तो अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबसे विदा। और कुछ बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो जो छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं वो चित्रकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं पेंसिल वाले रंगों का, मोम रंगों का, जिन्हें क्रेयॉन्स भी कहते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो वाटर कलर यानी कि जल रंगों का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने और आपने भी ऑयल पेंट का नाम सुना है? नहीं सुना? ऑयल पेंटिंग भी चित्रकला की एक विशेष विधा है। ऑयल पेंटिंग से जो बड़े बड़े चित्रकार हैं बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी बनाते हैं। आपने कभी बाहर गए होंगे या कहीं पर बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स देखी होंगी, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स देखी होंगी, तो वो सब ऑयल पेंट से बनी होती हैं। ऑयल पेंट को तैल रंग कहते हैं। जितने भी, और सबसे बड़ी विशेषता ये है ऑयल पेंटिंग की कि इसके जो चित्र होते हैं बहुत ही सजीव होते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मानो अभी बोलने लगेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऑयल पेंटिंग की बारे जो बातें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो तो बताए चले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ऑयल पेंट क्या होता है और ऑयल पेंटिंग क्या होती है। लेकिन देखिए, हमें भी आपकी तरह से ही थोड़ा थोड़ा पता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता ऑयल पेंटिंग के बारे में। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में कमलेश दीदी को बुलाया है। वो आज हम सबको ऑयल पेंटिंग के बारे में बताएंगी। लेकिन उससे पहले हम उनकी बनाई हुई कुछ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स देखते हैं।